वर्धमान नगर के राजा रूपसेन के दरबार में एक दिन एक अनोखा राजपूत वीरवर नौकरी के लिए उपस्थित होता है। राजा उससे पूछते हैं, तुम्हें खर्च के लिए क्या चाहिए? वीरवर बेझिझक जवाब देता है, 1000 तोले सोना। पूरा दरबार चौंक उठता है और राजा के चेहरे पर भी हैरानी की लकीरें खिंच जाती हैं। राजा आश्चर्य से पूछते हैं, तुम्हारे साथ कौन कौन है? वीरवर जवाब देता है, मेरी पत्नी, बेटा और बेटी। राजा मन ही मन सोचते हैं, आखिर 4 लोगों को इतने सोने की जरूरत क्यों? लेकिन बिना और सवाल किए वह उसकी मांग को मान लेते हैं। अब वीरवर रोज 1000 तोले सोना लेकर घर आता है, पर सोने का उपयोग कुछ ऐसा होता है जिसे देख हर कोई हैरान रह जाए। आधा सोना वह ब्राह्मणों में बांट देता है, फिर बचे हुए का आधा हिस्सा वह अतिथियों, साधु संतों और सन्यासियों के लिए अलग रखता है और बाकी से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता है। जो बचता है वह अपने परिवार को खिलाता है और स्वयं भी उसी में से खाता है। रात होते ही वीरवर का असली काम शुरू होता है। ढाल तलवार लेकर राजा की शयन कक्ष की सुरक्षा में मुस्तैद हो जाता है। वह पूरी रात सजग रहता है, जैसे किसी अदृश्य खतरे से राजा की रक्षा कर रहा हो। एक रात आधी रात को अचानक मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आती है। राजा रूपसेन चौंक जाते हैं और वीरवर को बुलाकर कहते हैं, जाकर देखो कौन इतनी रात को रो रहा है और क्यों। वीरवर बिना एक क्षण गंवाए मरघट की ओर चल पड़ता है। वहां पहुंचते ही वह देखता है, सिर से पांव तक गहनों से सजी एक स्त्री नाचती गाती और कभी अचानक सिर पकड़कर रोने लगती है, पर उसकी आंखों में आंसू का कोई निशान नहीं है। वीरवर हैरान होकर पूछता है, तुम कौन हो और इस तरह क्यों रो रही हो? वह स्त्री, जो खुद को राजलक्ष्मी बताती है, धीरे से कहती है, मैं राजा विक्रम के महल में रह रही थी, पर अब वहां बुराई का डेरा होने वाला है। वहां से दरिद्रता का आगमन होगा और राजा जल्द ही मर जाएगा। मैं अब वहां नहीं रह सकती। वीरवर गहरी सोच में डूब जाता है। कुछ क्षण रुककर वह पूछता है, क्या इसका कोई उपाय है? राजलक्ष्मी कुछ सोचकर कहती है एक उपाय। पूर्व में देवी का एक प्राचीन मंदिर है। यदि तुम अपने बेटे का बलिदान उस देवी को चढ़ा दो तो राजा को 100 वर्ष की आयु मिल जाएगी। वीरवर घर लौटता है और अपने परिवार को इस बात की जानकारी देता है। उसके बेटे के चेहरे पर संकल्प की रेखाएं उभरती हैं। वह मुस्कुराकर कहता है, पिता, मेरे प्राण स्वामी की भलाई के लिए अर्पण हो, इससे बड़ी बात और क्या होगी। आप मेरी बलि जरूर दें। उसकी पत्नी और बेटी भी उसकी इस बात का समर्थन करते हैं। अगली रात वीरवर अपने परिवार के साथ देवी के मंदिर में पहुंचता है। वहां अपने बेटे का सिर काटकर देवी को अर्पित कर देता है। यह देख उसकी बेटी भी अपने भाई का अनुसरण करती है और अपना जीवन दे देती है। उसकी पत्नी भी उसी राह पर चल पड़ती है। आखिरकार वीरवर सोचता है, अब मेरे जीने का कोई कारण नहीं बचा, और वह भी अपने प्राण अर्पित कर देता है। सुबह जब राजा को इस घटना का पता चलता है तो वह देवी के मंदिर में पहुंचते हैं। वहां के दृश्य को देख उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचते हैं, मेरे कारण 4 लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा राज करने से क्या लाभ? उन्होंने भी तलवार उठाई और अपने जीवन का अंत करने का निश्चय कर लिया। पर तभी देवी प्रकट होती हैं। उनका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, राजन, तुम्हारा साहस देख मैं प्रसन्न हूं। जो वरदान चाहो मांग लो। राजा बिना झिझके कहते हैं,